मधु पंडित जी की भी ऐसी कथा है। बंगाल में कथा सुन रहे थे तो वक्ता ने कह दिया कि श्री वृंदावन में यमुना पुलिन पर वंशी की टेर सुनाई दे रही थी, तभी देखा कि कौन है, अरे श्याम सुंदर विराजमान है। अरे भैया वो श्याम सुंदर आज भी यमुना तट पर वृंदावन में बैठे हैं। ये बात सुनते ही मधु पंडित जी ने कथा वक्ता को प्रणाम किया, तुरंत भागे वृंदावन। विश्वास पूछा नहीं कौन सा तट था, कौन सा पेड़ था पास में या कौन सी गली थी, वृंदावन में यमुना तट बोला है व्यास जी ने। इतना अटूट विश्वास, चले गए और यमुना तट पर जाकर के ढूंढने लगे, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मदन मोहन, कहां है गोपीनाथ, कहां है राधा मोहन। पुकारते 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 एक दिन हार करके बैठे और यमुना तट पर बोले, व्यास जी गलत नहीं थे, आप ही मुझसे मिलना नहीं चाहते। व्यास जी ने तो सही पता बताया था कि आप वृंदावन में हो, लेकिन ये आप ही हो जो मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। और ऐसा कहकर के रोने लगे। जमुना जी में बाढ़ आ गई थी, जिस टीला पे बैठे थे वो टीला धंसने वाला था और इतने अचेत अवस्था में थे कि अपने आप को बचा नहीं पाए। ठाकुर जी ने देखा, अरे भैया ये टीला धंस जाएगा, ये मधु पंडित जमुना जी में बह जाएगा। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित तेरो टीला बह जाए। टीला समझते हैं, मिट्टी का ऊंचा सा बन जाता है। तो ठाकुर जी बोल पड़े, ए मधु पंडित अपने आप को संभाल, तेरो टीला जमुना जी में बह जाएगा। तो स्वर सुन के पहले तो मधु पंडित आनंदित हो गए कि ठाकुर जी आ गए, लेकिन तुरंत अचेत होकर के बोले, अब नहीं आऊंगा, अब तो आप ही बचाने आओ। ठाकुर जी बोले, अरे आकाशवाणी करना हमारा स्वभाव है, हम आकाशवाणी से सबको बता देते हैं क्या करना क्या नहीं करना, प्रत्यक्ष प्रकट जल्दी नहीं होते। तो मधु पंडित बोले, तो फिर डूब जाने तो क्या आपको जल्दी पड़ी है, हम मर जाते हैं, आप मत आओ हमारे सामने। जैसे ही टीला जमुना जी में खिसकने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार कही, मधु पंडित संभालो खुद को, नहीं संभाले तो तीसरे बार में तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और मधु पंडित जी का हाथ पकड़ के बचाया और श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए।